हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टुडे सेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। फिलर फॉर्म पे आपका स्वागत है, जहां पे आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। और मैं आपको पेपर 2 कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं, जिसकी टाइमिंग है रात को 8 बजे। आप डेली ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसको आप अभी ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि आपको अगर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको हर अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और आप हमारी फिल्डर फॉर्म की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको फ्री नोट्स और फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। और ये है गाइस हमारे क्लास की टाइमिंग, जो मैं डेली बताता हूँ आपको। सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है और हमारी क्लास की टाइमिंग है रात को 8 बजे। और फर्स्ट पेपर की क्लास होती है सुबह 11 बजे। तो गाइस कल हमने सेट ऑफ रिलेशन का पार्ट 1 किया था, तो आज हम करने जा रहे हैं सेट ऑफ रिलेशन का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या है और टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे और इक्विवेलेंस रिलेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले हमारा रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिराइव किया हुआ है। और इसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज है: ए बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम सेट x to y written as x r y, और रिलेशन x y is subset of Cartesian product x multiply y if the ordered pair of G is resolved, the relation also changes। तो ये क्या है? हमारा ऑर्डर्स पेयर होता है और इसमें हमारा होता है x मल्टीप्लाई y, मीन एक रिलेशन क्रिएट करता है विच फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट। और मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और सबसेट के बारे में बताया था पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में, जिसमें बताया था मैंने सेट भी होता है और सबसेट भी होता है। जैसे एग्जांपल दी हुई है, लेट अस कंसीडर टू सेट ए एंड बी वेयर ए है a1 a2 a3 और b है हमारा b1 b2 एंड b3। तो हमारा देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट a एंड b इज a मल्टीप्लाई b। तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा? a मल्टीप्लाई b हो जाएगा। जैसे a को b से करेंगे तो a1 और b1 आ जाएगा, और a1 b2 आ जाएगा, a1 b3 आ जाएगा। इसी तरह से a2 को कर दिया और इसी तरह से a3 को कर दिया। ये हो गया हमारा a इंटू b मल्टीप्लाई ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसके अंदर हम कंसीडर एनी सबसेट ऑफ a इंटू बी से a1 b2 a2 b3 a3 b1। इसमें हम सबसेट भी बना सकते हैं। ये हमारा रिलेशन सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? ए बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी इज ए ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी। जो हमारा बाइनरी रिलेशन होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो फ्रॉम होता है सेकंड सेट से। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, लेट्स ए बी सी एंड बी लिया गया है हमारा आर एस टी। देन हमारा रिलेशन क्या होगा? पहले हमने लेना है फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट से, हमने ए ले लिया। देन सेकंड से लिया हमने आर, ए से लिया बी, सेकंड से लिया फिर से आर, और हमने ले लिया बी, फिर ले लिया टी, फिर ले लिया सी, देन ले लिया एस। मतलब पहले हमें एलिमेंट लेना है पहले वाले से और दूसरा एलिमेंट लेना हमें दूसरे सेट से। हमारे पास दो सेट है ना, एलिमेंट है ना, ए एंड बी। तो ये हो गया हमारा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और इसी तरह से सेकंड एग्जांपल दी गई है, लेट्स ए 1 2 3 एंड बी है हमारा ओनली ए। तो हमारा रिलेशन क्या होगा? 1 1 2 2 3 3 इज ए रिलेशन इक्वल ऑन ए। तो ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ए के ऊपर। ओके, ये है हमारा बाइनरी रिलेशन। एंड उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा पहला टाइप है वो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए एंड ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? मतलब जो हमारा ए एंड ए वो भी बिलोंग होना चाहिए रिलेशन आर के, एंड
ए भी बिलोंग होना चाहिए ए के, मतलब फॉर एवरी। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है 1 2 3 4, देन रिलेशन क्या है इसका दिया गया 1 1 2 2 1 3 2 4 3 3 3 4 4 4। इज ए रिलेशन रिफ्लेक्सिव? क्या ये जो पेयर लिखे हैं इन्होंने ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, बिकॉज इसमें सभी रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहे। इसका सोल्यूशन क्या होगा फिर? द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एज फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए एंड ए बिलोंग टू आर। जैसे एग्जांपल दी गई है 1 से 1 बिलोंग कर रहा है, 2 से 2 बिलोंग कर रहा है, 3 से 3 बिलोंग कर रहा है, 4 से 4 बिलोंग कर रहा है। ये क्या हुआ हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मीन फॉर एवरी पेयर, ऐसा नहीं कि एक पेयर बिलोंग कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, एवरी पेयर बिलोंग करना चाहिए तो ही होगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देन हमारा सेकंड आता है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा? ए रिलेशन आर ऑन सेट ए सेट टू बी इररिफ्लेक्सिव इफ ए एंड ए नॉट बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? हमारा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन था सिर्फ उसका उल्टा है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, लेट्स से 1 2 3 एंड जो इसका रिलेशन दिया गया है 1 2 2 2 3 1 1 3 इज ए रिलेशन रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव। जैसे हमने लास्ट में एग्जांपल की थी, जैसे ये 1 1 2 2 3 3 4 4 ये इररिफ्लेक्सिव में नहीं होने चाहिए। तो इसमें क्या है 2 2 क्या है हमारा इंक्लूड है, तो ये इररिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अगर कहीं भी ये दोनों 1 1 2 2 3 3 ये कहीं पर भी आपको इंक्लूड मिले तो डेट इज़ नॉट इररिफ्लेक्सिव, देन इट नॉट बिलोंग टू रिलेशन। ओके, ये है हमारा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। बस रिफ्लेक्सिव रिलेशन का उल्टा, उसमें बिलोंग करते इसमें नहीं बिलोंग करते। और हमारा थर्ड है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है हमारा? ए रिलेशन ऑन सेट ए सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए बिलोंग टू आर। तो ये हमारी कंडीशन है सिमेट्रिक रिलेशन की। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, सेम एग्जांपल, लेट्स ए 1 2 3। तो रिलेशन क्या है हमारा 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 इज ए रिलेशन आर सिमेट्रिक और नॉट। तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन वो होता है जो अगर हमारी वैल्यू 1 2 है तो 1 2 से बिलोंग करना चाहिए, अगर 2 1 है तो 2 1 से बिलोंग करना चाहिए। तो जैसे सोल्यूशन में दिखाया गया है, ए रिलेशन इज ए सिमेट्रिक एज फॉर एवरी ए बी belong to R. We have BA belong to R, example 1 और 2। जैसे दोनों क्या है 1 2 से बिलोंग है, 2 1 से बिलोंग है, तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। और इसमें भी 2 3 से बिलोंग करता है और 3 2 से बिलोंग करता है, तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। बट नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 3 3 आर नॉट बिलोंग टू आर। ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया पर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो जैसे मैंने नीचे एक और एग्जांपल लिया आपके लिए, जो हमारा R1 है 1 1 2 2 3 3 4 4 है, इज ए सिमेट्रिक? यस, दिस इज सिमेट्रिक बिकॉज अगर हम 1 से 1 लिखेंगे दोनों को बिलोंग करेंगे तो ये सिमेट्रिक होगा। 2 से 2 दोनों को बिलोंग करेंगे तो 2 से 2 ही रहेगा ना, तो ये 3 से भी 3 रहेगा, तो 4 से 4 रहेगा, तो ये क्या होगा सिमेट्रिक रिलेशन। बिकॉज अगर दोनों 1 को इधर उधर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का 1 ही रहेगा। और हमारा फोर्थ है एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? ए रिलेशन आर ऑन सेट ए एंटी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी ए बिलोंग टू आर, देन ए और बी क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर ए और बी दोनों आर से बिलोंग करते हैं एंड बी ए भी आर से बिलोंग करता है तो देन ए बी क्या होगा इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, लेट्स 1 2 3 आर 1 1 2 2 इज द रिलेशन आर सिमेट्रिक। तो सोल्यूशन क्या है? द रिलेशन आर इज एंटी सिमेट्रिक एज ए इक्वल टू बी। जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया कि एंटी सिमेट्रिक तभी होगा अगर ये दोनों ए और बी इक्वल होंगे, व्हेन A, B and BA both belong to R. Second example, let's 4 5 6 and 4 4 4 5 5 4 5 6 and 4 6 is relation are antisymmetric.
तो सोल्यूशन क्या होगा, द रिलेशन इज नॉट एंटीसिमेट्रिक एज 4 नॉट बिलोंग टू 5 बट 4 5 एंड 5 4 बोथ बिलोंग टू R। अगर ओनली इक्वेशन में 4 नॉट बिलोंग टू 5 ओनली 4 5 है और वो 5 से बिलोंग नहीं करता तो वो नॉट एंटीसिमेट्रिक होगा। बट अगर 4 5 एंड 5 4 दोनों बोथ एक दूसरे से बिलोंग करते हैं तो वो क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक। तो ये था हमारा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। देन उसके बाद आता है हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड एसिमेट्रिक रिलेशन इफ फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग आर implies that बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। एसिमेट्रिक में क्या होगा हमारा, ए और बी तो आर से बिलोंग करना चाहिए बट जो बी और ए होगा वो आर से बिलोंग नहीं करना चाहिए। मेन हमारा एंटीसिमेट्रिक में क्या था, बी दोनों ए और बी आर से बिलोंग करना चाहिए और बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। बस इसमें क्या होगा, ए और बी तो बिलोंग करेगा बट बी और ए आर से बिलोंग नहीं करेगा। ये हो गया हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद आता है हमारा 6 ट्रांजिटिव रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग टू एंड बी सी बिलोंग टू आर देन ए सी बिलोंग टू आर। जो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा उसमें क्या होगा, ए बी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, बी सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए और ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। मीन इसमें तीनों कंडीशन होनी चाहिए भी ये तीनों आर से बिलोंग करे। जैसे लेट्स एग्जांपल 1 2 3, तो रिलेशन 1 2 2 1 1 1 2 2 इज द रिलेशन ट्रांजिटिव। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। द रिलेशन इज ट्रांजिटिव एज द फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू आर वी हैव ए सी बिलोंग्स टू आर। मीन हमारे जैसे मैंने पहले बता ही दिया आपको, ए बी ए सी तीनों क्या करनी चाहिए, आर से बिलोंग करनी चाहिए। तो उसका ये क्या होगा हमारा 1 2 ये भी बिलोंग करता है, 2 1 ये बिलोंग करता है और 1 1 भी आर से बिलोंग करता है। ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड उसके बाद आता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होगा, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट सेटिस्फाई फॉलो 3 प्रॉपर्टीज। तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन तभी सेटिस्फाई होगा अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट है हमारा रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सेकंड है हमारा सिमेट्रिक एंड थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों इसमें सेटिस्फाई करती है तो ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या था हमारा, ए बिलोंग करना चाहिए आर से, और सिमेट्रिक में क्या था, ए बी और बी ए दोनों बिलोंग करने चाहिए, और ट्रांजिटिव में क्या था, ए बी सी ए सी तीनों बिलोंग करने चाहिए। तो लेट्स एग्जांपल 1 2 3 4 रिलेशन क्या है, 1 1 1 3 2 3 2 4 3 1 3 3 4 2 4 4। ये क्या है, सभी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट्स कॉल इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारा आर क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिफ्लेक्सिव के बारे में, सिमेट्रिक के बारे में और ट्रांजिटिव के बारे में जो हमने पीछे डिस्कस कर लिए। तो गाइस आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रिलेशन क्या होता है और हमने देखा बाइनरी रिलेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। और हमने देखा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको हमारे क्लास के नोट्स हमारे फिल्डर फॉर्म की वेबसाइट ugcnet.com पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस आपके मन में अगर कोई डाउट, क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। और आप हमें फीडबैक भी देख सकते हो कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये है गाइस हमारे क्लास की टाइमिंग जो मैंने पहले ही आपको बता दी है। एंड गाइस हमारी रात को 9 बजे होती है मैथ, रीजनिंग और DI की क्लास, जिसमें आप अगर आपका मैथ वीक है तो आप अटेंड कर सकते हो, जो पेपर 1 के लिए होती है।
तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक न्यू कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज संजय साइनिंग ऑफ। बाय बाय।